हमारा अगला पाठ है माँ की 3 आज्ञाएं। बच्चों को किस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। गुरु गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। उनके उपदेशों से लोग बड़े प्रभावित होते थे और उनकी शिष्यता ग्रहण करते थे। एक बार वे राजा गोपीचंद के महल में जा पहुँचे। राजा बड़े संस्कारी थे, धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में विराग उत्पन्न हो गया। राज त्याग कर संन्यास लेने की इच्छा हो चली। राजा गोपीचंद मातृभक्त थे। वे माता की आज्ञा लिए बिना वे सन्यासी बनना पसंद नहीं करते। अतः वे माँ के पास पहुँचे और बोले, माँ आज्ञा दो तो मैं सन्यास ले लूँ। प्रत्येक सुख विद्यमान रहते हुए राजा ने बड़ी दृढ़ता से यह बात अपनी माँ से कही थी। माँ ज्ञानवती थीं। बोली, यदि तेरा मन दृढ़ है तो अवश्य ले ले, परंतु पहले अपने गुरु के साथ कुछ समय रहकर तो देख, यदि मन को शांति मिले तो सन्यासी हो जाना। गोपीचंद ने ऐसा ही किया। राज्य त्याग कर गुरु गोरखनाथ के साथ चले गए और देश देश में घूमते हुए अलख जगाने लगे। एक बार गोपीचंद घूमते हुए अपने घर आए और भिक्षा का पात्र लेकर महल में पहुँचे। आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। आवाज़ महल के अंदर उनकी माँ के कान में पड़ी और वह द्वार पर आ गई। पुत्र को पहचानते देर न लगी। आश्चर्य से बोली, अरे गोपी। गोपीचंद ने शिक्षा पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ माँ, तुम्हारा गोपी अब भिक्षुक है, भिक्षा लेने आया है। माँ ने सोचते हुए कहा, ठहर, मैं तुझे अवश्य भिक्षा दूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और चावल के 3 दाने ले आई। एक एक कर तीनों दाने भिक्षा पात्र में डाल दिए। गोपीचंद ने आश्चर्य से उन दानों को देखा और कहा, माँ, मैं इस भिक्षा का अर्थ नहीं समझ सका। माँ ने कहा, नहीं समझा तो सुन, प्रत्येक दाना एक आज्ञा है। तू सन्यासी हो गया है, फिर भी मैं तेरी माँ हूँ, मेरी आज्ञा का पालन करना। गोपीचंद बोले, क्या आज्ञा है माँ? माँ ने कहना शुरू किया, पहली आज्ञा यह है कि जैसे महल में सुरक्षित होकर रहता था वैसे ही बाहर भी रहना। इस पर गोपीचंद बोल उठे, परंतु यह कैसे हो सकता है माँ? मैं अब राजा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए सिपाही और मंत्री नहीं रख सकता। माँ ने कहा, सिपाही और मंत्री की आवश्यकता नहीं, परंतु स्मरण रहे कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के डाकू सदा आसपास रहा करते हैं। उनसे बचने के लिए सत्संग का, सद्विचार का, सत आहार का और सत आचार का किला बनाकर रहेगा तो ये डाकू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और तू सदा सुरक्षित रहेगा। गोपीचंद ने पूछा, और दूसरी आज्ञा? माँ ने कहा, दूसरी आज्ञा यह है कि जैसे महल में नाना प्रकार के भोजन तैयार होते थे और तू स्वाद से खाया करता था, वैसे ही जंगल में भी खाना। इस पर गोपीचंद पूछ बैठे, परंतु जंगल में ऐसा भोजन बनाएगा कौन? जब तू दिन भर परिश्रम करेगा और योगाभ्यास करेगा तब भूख लगेगी। रूखा सूखा जो भी खाएगा उससे में तुझे रस भरे पकवानों का स्वाद आएगा। स्वाद पकवानों से में नहीं, भूख में है, माँ का उत्तर था। तीसरी आज्ञा क्या है माँ? गोपीचंद ने पूछा। माँ ने कहा, महल में तेरे पास कितने ही नौकर चाकर थे। तू सुंदर झूले में झूलता था, सेवा करते थे, दासियाँ गीत गाती थीं, उनकी मधुर ध्वनि से तू गहरी नींद में सो जाता था। उसी प्रकार वन में भी गहरी नींद में सोना। गोपीचंद बोल उठे, यह कैसे होगा? माँ समझाती हुई बोली, जब तेरे विचार अच्छे होंगे तब योगासनों से तेरा तन थक जाएगा और ध्यान लगाने में मन थक जाएगा तो गहरी नींद अवश्य आएगी। नींद नौकरों के कारण नहीं, थकावट के कारण आती है। गोपीचंद ने माँ की तीनों आज्ञाएं सिरोधार्य कर अपनी राह ली। यहाँ पर अभ्यास में
हम क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहला, राजा गोपीचंद की खालिस्तान में गहरी रुचि थी। यहाँ आंसर आएगा धर्म। दूसरा, गुरु गोरखनाथ के उपदेश सुनकर उनके मन में खालिस्तान उत्पन्न हो गया। यहाँ सेकंड आंसर आएगा विराग। क्वेश्चन 3, गोपीचंद खालिस्तान की आज्ञा लिए बिना सन्यासी नहीं बनना चाहते थे। इसमें आंसर आएगा माता। अगला प्रश्न, माता ने भिक्षा पात्र में खालिस्तान के 3 दाने डाल दिए। इसमें आएगा आंसर चावल। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक दाना एक खालिस्तान है आज्ञा। 4, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, महाराजा गोपीचंद कैसे राजा थे? तो इसका सही उत्तर है संस्कारी, दूसरा वाला। प्रश्न दूसरा, वन में रस भरे पकवानों का स्वाद लेने के लिए राजा गोपीचंद को उनकी माँ ने कौन सी युक्ति बताई? तो यहाँ आंसर है फर्स्ट वाला, दिन भर परिश्रम और योगासन करने की। अगला प्रश्न, वन में गहरी नींद सोने के लिए राजा गोपीचंद की माँ ने उन्हें क्या उपाय बताया? इसमें तीसरा आंसर देखिए, सुविचारों द्वारा योगासनों द्वारा थक जाना। इसका आंसर ये है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न पहला, महाराजा गोपीचंद कैसे राजा थे? तो इसका आएगा पहला आंसर है संस्कारी राजा थे। दूसरा, गोपीचंद किसके भक्त थे? तो इसका आंसर है माँ के भक्त थे। तीसरा, राजा गोपीचंद के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु गोरखनाथ। यदि आपने उस टाइम पे उत्तर ठीक से नहीं सुने होंगे तो वो सारे आंसर यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। यहाँ आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6, गोरखनाथ घूम घूम कर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है गोरखनाथ घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। अगला प्रश्न, गुरु गोरखनाथ के उपदेशों का गोपीचंद पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है गुरु गोरखनाथ के उपदेशों को सुनकर गोपीचंद के मन में विराग, मोह से मुक्ति उत्पन्न हो गया। अगला प्रश्न, गोपीचंद की माँ ने भिक्षा के रूप में भिक्षा पात्र में क्या डाला? तो इसका आंसर है गोपीचंद की माँ ने भिक्षा के रूप में भिक्षा पात्र में चावल के 3 दाने डाले। और अगला प्रश्न, गोपीचंद के लिए माँ की अंतिम आज्ञा क्या थी? तो इसका आंसर है गोपीचंद के लिए माँ की अंतिम आज्ञा थी कि वह जिस तरह महल में रहता था ठीक उसी तरह वह जंगल में भी रहे।